शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों, आप सभी लोगों को 2024 नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 2024 नए साल का जो पहला दिन है वह 1 जनवरी 2024 का दिन है। पर दोस्तों, यह जो दिन है यह सोमवार का दिन है। अब दोस्तों, सोमवार का दिन है तो कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा, क्या 2024 नए साल की पहली तारीख को जो सोमवार है, क्या इस दिन अष्टमी पड़ रही है? और अगर पड़ भी रही है तो उस दिन हम क्या करें? और अगर नहीं भी पड़ रही है तो आखिर अष्टमी कब पड़ गई रही है? इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए और आप लोगों ने इस दिन कोई सोमवार की अष्टमी वाला उपाय कर लिया और आप उसके फल का इंतजार करोगे तो भाई वो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, उस दिन सोमवार की अष्टमी होना भी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 2024 साल की पहली तारीख के बारे में। मतलब 2024 साल में जो पहला दिन आने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, 2024 साल का जो पहला दिन है वो 1 जनवरी 2024 का है। पर दोस्तों, ये दिन सोमवार का तो है, पर सोमवार होने के साथ साथ में ये दिन कोई भी अष्टमी का दिन नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि चलो 1 जनवरी में अष्टमी नहीं आ रही है, सोमवार की अष्टमी नहीं आ रही है, अगले महीने आ जाएगी एक आध, तो अष्टमी जो है यहां पर साल की शुरुआत में पड़ ही जाती है। पर दोस्तों, इस बार कुछ और ही हुआ है। क्योंकि दोस्तों, साल का पहला दिन सोमवार है, बहुत अच्छी बात है, पर यह कोई सोमवार की अष्टमी का दिन नहीं है। बल्कि दोस्तों, इस बार तो महीने कोई भी शुरुआत के महीने में सोमवार की अष्टमी नहीं पड़ रही है, बल्कि वह पड़ रही है लगभग 6 से 7 महीने बाद। और इस साल जो नए साल 2024 को सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ही पड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा 3 पड़ेंगी, इससे ज्यादा सोमवार की अष्टमी इस 2024 नए साल में नहीं पड़ रही हैं। अब आप लोगों को यह बात सुनकर कैसा लग रहा है वह आप हमें कमेंट करके बताना। पर इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि 2024 नए साल की शुरुआती जो महीने रहेगा 5 से 6 महीने, इन 5 से 6 महीनों में आप लोगों को कोई भी सोमवार की अष्टमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? उसके बाद में मिलेगी, वो भी सिर्फ 2 से 3 ही अष्टमी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, अब हम क्या करें? क्योंकि जो इस साल था, मतलब पिछले साल जो था 2023 में, शुरुआत में ही अष्टमी कहीं ना कहीं पड़ गई थी। पर इस बार तो कोई अष्टमी नहीं पड़ रही है। तो उस स्थान पर हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? कौन से उपाय करें जिससे कि भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न हो और वो हमारी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करें? तो उस स्थान पर दोस्तों, आप लोगों को इस साल के पहले दिन, मतलब 2024 नए साल के पहले दिन, कुछ विशेष नियमों का जो है यहां पर ध्यान से रखना चाहिए। कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने घर में कुत्ता पाल कर रखते हैं, क्योंकि कुत्ता जो डॉग होता है वो अगर घर में कुत्ता पाल के रखते हैं तो भाई आप लोगों को उसको घर से बाहर कर देना है। क्योंकि कुत्ते का जो स्थान होता है आपके घर में, जो अगर कुत्ता रहता है, डॉग रहता है, उसका जो स्थान होता है वो घर से बाहर रहता है। आप उसकी बाहर सेवा कीजिए, उसको रोटी दीजिए, खाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर घर के अंदर कुत्ता नहीं आना चाहिए। अगर आपको घर के अंदर कुछ रखना ही है तो गौ माता को रखिए। क्योंकि गौ माता में कितने कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। और जो गौ माता होती है उसका मतलब आप लोग जानते ही हैं कि गौमूत्र और गोबर में कितनी ज्यादा शक्ति रहती है। गौमूत्र में कितनी शक्ति रहती है कि वह किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर देती है, ठीक है? उसके बाद में गोबर की बात करें तो गाय जहां पे गोबर करती है वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई, अगर आप घर में गाय रखते हैं तो आपके लिए कितने ज्यादा फायदे हैं। और दोस्तों, कुत्ता अगर आपके घर में रखते हैं ना आप लोग, तो अगर आप अपने घर में पूजा भी करते होंगे ना, तो उसका आपको पूर्ण फल मिल ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए अगर आप अपने पूजा का पूर्ण फल लेना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कुत्ते का स्थान घर से बाहर रख दीजिए। घर के अंदर आपका कुत्ता नहीं आना चाहिए। और कई सारे लोगों के घर में तो कुत्ते बिल्कुल रसोई घर तक घुस जाते हैं। बहुत गलत बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? भले ही आप कोई सा कुत्ता रखो, आप समझदार कुत्ता रखो, पर कुत्ते का स्थान घर के बाहर होना चाहिए। गाय माता, गौ माता का स्थान घर के अंदर होता है।
ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को आज से ही जो है मतलब ध्यान रख लेना है, और हो सके तो इसका पालन भी आप लोगों को जरूर कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा नियम जो कि आपको आज से ही चालू कर देना है, नए साल के पहले दिन से ही, जिससे कि आपके आने वाले कुछ जो महीने रहेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो देखिए, सुबह शाम अगर हो सके तो आप अपने घर में कपूर को जलाकर एक मतलब धुनी जो होती है ना, वो जरूर किया कीजिए। कपूर को जला दिया और बस जलाकर एक आरती जैसी कर दी, या पूरे में घर में घुमा दिया, तो बस उससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने हैं ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में एक बार आप अपने घर में समुद्री जो नमक होता है, नमक का जो है पोंछा आप लोग जरूर लगाया कीजिए। मतलब जो आपके पोंछे की बाल्टी रहती है, उस पोंछे की बाल्टी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर उससे पोंछा जरूर लगाना चाहिए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन, बस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस नमक से पोंछा या पोंछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार का दिन छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आप हफ्ते में किसी भी एक दिन जो है समुद्री नमक का पोंछा जरूर लगाया कीजिए। आपके घर में अच्छी सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर में मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जाले कहीं ना कहीं लटकते ही रहते हैं, तो भाई अपने घर के मकड़ी के जालों को सुधार लेना, मकड़ी के जालों को साफ करते रहना। घर में अगर मकड़ी के जाले लगते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं, घर के कमरे में होते हैं और घर के कमरों पर आ जाती है दरारें। तो अगर आपके भी कमरे में दरार आ गई है, घर में दरार आ गई है, तो भी आप उसको ठीक करा लें, क्योंकि घर में जब दरार आती है, दीवारों पर दरार आती है और वो हमेशा हमें दिखती रहती है, तो हमारे घर परिवार में भी दरार आ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उसको किसी तरह से छुपा दें या तो उसको भरवा दें। वो दरार दिखनी नहीं चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके घर के झाड़ू की। झाड़ू को आप लोगों को बहुत लोग नहीं उतना जानते हैं कि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी जी का स्थान रहता है। माता लक्ष्मी जी का जब झाड़ू के अंदर स्थान रहता है तो आप खुद सोच सकते हो कि हमें झाड़ू का कितना आदर और सम्मान करना चाहिए। आदर और सम्मान कैसे करना चाहिए? झाड़ू को सबसे पहली चीज तो आपको छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी किसी के सामने आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। आपको खुद भी आते जाते आपके घर का झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। ऐसी जगह पर आपको अपने घर का झाड़ू छुपा कर रखना चाहिए। देखो, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको झाड़ू नहीं भी रखना चाहिए, जैसे कि रसोई घर है, रसोई घर में आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई मेहमान आते हैं और आपके भी घर में कोई हॉल बना हुआ है, अगर आप वहां पर झाड़ू रखते हैं तो वहां पर भी नहीं रखना है। आप जिस कमरे में सोते हैं वहां पर भी झाड़ू नहीं रखना है। झाड़ू का एक अच्छा सा स्थान देखना है जहां पर आपकी नजर ना पड़ती हो, या आपकी या किसी घर परिवार या बाहर वाले की नजर ना पड़ सके। ऐसे स्थान पर आप लोग अपना झाड़ू रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू में ही आपके घर की लक्ष्मी जी का वास रहता है। उसके बाद में दोस्तों साल का पहला दिन सोमवार का दिन रहेगा, तो नियम बना लेना, मात्र सोमवार के दिन, सोमवार पूरे साल भर आप नियम बनाकर चलना कि सोमवार के सोमवार एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जरूर लगाने जाओगे। प्रति सोमवार को, हर सोमवार को, रोज जाओ मत जाओ फर्क नहीं पड़ता, पर सोमवार के दिन अगर आप लोग शाम के समय प्रतिदिन किसी भी बेलपत्र के पेड़ दीपक लगाने जाते हो, तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है और आपके घर में पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है। कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं आती है, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और यह उपाय भी आप हो सके तो एक नियम के साथ आप जरूर कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के घर में क्या होता है, कमरा होता है, कमरे के अंदर एक ऐसी चीज रखी हुई होती है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, मतलब कांच रखा हुआ होता है। तो बस वो कांच तो रखे रहने दो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पलंग है, आपके पलंग की जो तस्वीर है वह आपके कांच में नहीं दिखनी चाहिए। या आप सो रहे हो और सोते हुए आप अपने आप को कांच में देख पा रहे हैं, तो यह भी नहीं होना चाहिए। कांच को ऐसे स्थान पर रखो जहां पर आप न सोते हुए देखो ना आपका रंग उसमें देखिए, थोड़ा सा अलग जगह पर रखना। कई सारे लोगों के घर में ये गलतियां होती हैं, तो भाई इसलिए हमने आपको यह बात भी बता दी है। उसके बाद में दोस्तों आपके घर की किचन में आप बहुत सारी गलतियां करते हो,
जैसे कि माताएं बहनें, कई सारी माताएं बहनें, हम सबकी बात नहीं करेंगे। बहुत ही कम होंगी जो कि अपने ही घर में चप्पल पहनकर घूमती है। चप्पल भले वो घर की हो चाहे बाहर की हो, कोई भी हो, घर में चप्पल पहनकर आपको बिल्कुल नहीं घूमना है। चप्पलों को बिल्कुल घर के बाहर रखना है। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, अपने घर में चप्पल नहीं पहनना है। और सबसे बड़ी बात, रसोई घर में पहनकर जाओगे तो ना आपका खाना मतलब कोई स्वीकार करेगा। अगर आप भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप अपने पैर में कुछ पहनकर जो है यहाँ पर भोजन बना रहे हो तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में, उस थाली में कभी भी आपको झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितना खाना ले रहे हैं उतना ही ले, उतना ही खाएं। आप ज्यादा एक साथ ना भर लें, थोड़ा थोड़ा करके खा ले, पर खाने को बिल्कुल भी फेंके ना है ना। उसके बाद में दोस्तों, कई सारे लोग शादियों में जाते हैं तो शादियों में ज्यादा खाना एकदम से ले लेते हैं, फिर उनसे खपते नहीं है तो वो फेंक देते हैं। तो वहां पर भी यह बात लागू होती है कि आप अगर किसी शादी में जा रहे हो तो शादी में जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा लेकर खा लो, कहीं नहीं भग रहा है। थोड़ा थोड़ा लेकर खाओगे तो आपसे खप भी जाएगा, और एक साथ लेकर खाओगे तो अगर आप उस खाने को फेंकोगे तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं पाप लगेगा अन्न का। कभी हमें अपना अपमान नहीं करना चाहिए, जितना खावे उतना ही लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आप माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें कि वह अपने घर में कभी भी रात्रि में छूटे जो बर्तन होते हैं उन्हें बिना धोए ना सोए। अगर आपने रात में भोजन किया, रात में खाना खाया, उसके बाद में आपके जो झूठे बर्तन हैं उनको पहले धो लें, अच्छे से साफ करके पूरे घर के बर्तनों को धोकर साफ कर रख दें। उसके बाद ही सोएं। कभी भी झूठे बर्तनों को रखकर अपने घर में के रसोई घर में रखकर ना सोएं। इससे आपके घर में बहुत पूरी नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ पर आ जाती है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो भोजन आप लोग करते हैं ना, वो भोजन आप लोगों को जमीन पर बैठकर करना चाहिए। कई सारे लोग आजकल फैशन में डाइनिंग टेबल पर यहाँ पर भोजन बैठकर करते हैं। कई सारे लोग पलंग पर बैठकर भोजन करते हैं। कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर बैठकर भोजन करते हैं। पर दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जमीन पर बैठकर, जमीन पर आसन लगाकर ही भोजन करना चाहिए। ना पलंग पर बैठकर भोजन करना चाहिए, ना सोफे पर बैठकर भोजन नहीं ना करना चाहिए, ना ही किसी स्थान पर बैठकर ऐसे भोजन करना चाहिए। जमीन पर बैठकर भोजन करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, अन्नदाता भी प्रसन्न होंगे, और आपके साथ भी आपके शरीर के लिए भी वो सब बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने ये सारे विशेष नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन आप लोग पहले दिन से करना चालू कर दो, जिससे कि इस बार सोमवार की अष्टमी तो नहीं पड़ी है, पर सोमवार के दिन ही से अगर आप लोग इन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हो तो आपके आने वाले जो कुछ महीने हैं ना, वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, और आपको जो भी दुख और परेशानी आने वाली होंगी वह दूर हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, कोई भी समस्या या परेशानियां तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाद श्री शिवाय।